हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जो सावन का महीना है भोलेनाथ का जो है प्रिय महीना है। इस महीने में जो है शिव जी भगवान की पूजा की जाती है। जो भी भक्त मन से शिव जी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बाद आपको करियर में कोई सफलता ना मिल रही हो या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, तो अब की बार आप सावन सोमवार का व्रत करें और यह जो मैं अभी कथा बता रही हूँ इसका पाठ करें। क्योंकि मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की जो है मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यानी कि जो भक्त मन से सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। तो चलिए अब एक ना कथा स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये दुखी रहता है। तो माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के तो भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे करूं। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, नहीं तो भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। तो माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। तो साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसने न तो खुशी प्रकट की, न ही दुख प्रकट किया। वह पहले की जैसे ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। और जो उधर सेठानी थी वो गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले के जैसे ही व्रत करता रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जो जिक्र है अपनी पत्नी से भी नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। तब जो बालक 11 साल का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह करने के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि अभी वह बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसके बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ वहाँ पे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। तो लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब बहुत सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसे एक घोड़ी पर बैठा कर शादी करवा दी जाए, क्योंकि उसका बेटा जो है एक आंख से काना था। तो उन्होंने मामा से बात की और इसके बदले में बहुत सारा धन देने के लिए राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात जो है वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यह घर रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के तो प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना अगर मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हो गया तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो ये भोग चुका, इसलिए
लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी को लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य के साथ विदा किया और इस तरह से जो है शिव शंभू की कृपा हो गई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र है जो सही से लौट आया, सकुशल लौट आया, तो वो नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र जीवित है। तो दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया कि कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित फल की जो है उसे प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से जो है सावन सोमवार की कथा संपूर्ण होती है। तो आप लोगों को भी जो भी व्रत कर रहे हैं सावन सोमवार का, उन्हें इस कथा का जो है श्रवण जरूर करना चाहिए। शिव जी को है जो, अगर आपसे ज़्यादा ना बन पड़े तो 1 लोटा जो है गंगा जल डाल के उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के जरूर जो है चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र अगर हो सके चढ़ाना चाहिए। अगर कुछ भी ना हो सके तो 1 लोटा जल से ही भोलेनाथ जो है खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी कथा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी जो है कथा लेके आऊँगी। बोलिए ओम नमः।